गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश सेंटर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हम रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हम रूल्स नंबर 6 तक देखे थे और उसमें 2 नोट्स भी देखे थे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझे थे। तो आज फिर हम रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे और आज रूल्स नंबर हम 7 पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। आज हमारा रूल्स नंबर क्या है? 7 है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स है जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में भी एस जोड़ा जाता है। क्या है रूल्स? कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ही होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए उनके अंत में भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है कि एफ या एफ ही रहे तो इसको भी में बदल करके तब एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है कि यदि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या एफ ई हो, ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को भी में चेंज कर देना है, तब एस जोड़ना है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं इसको।
वाइफ, नाइफ, लीफ, थीफ। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलना है, फिर ई एस जोड़ना है। वाइफ्स, ठीक है। नाइफ का होगा नाइफ्स, लाइफ का होगा लाइफ्स, लीफ का होगा लीव्स, और थीफ का होगा थीव्स। ठीक है, क्या करना है, एफ या एफ ई को भी में चेंज करना है, फिर उसमें ई एस जोड़ करके इसका प्लूरल फॉर्मेशन करना है। ठीक है, कुछ ऐसे नाउन्स हैं, ये जो नाउन्स हैं इनके अंत में एफ या एफ ई लगा हुआ है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदलना है, फिर ई एस जोड़ना है। जैसे वाइफ है तो वाइफ्स हो जाएगा, नाइफ है तो नाइफ्स हो जाएगा, लाइफ है तो लाइफ्स, लिफ लिव्स, थीप थीप्स हो जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। सीफ, काफ, हाफ, इल्फ, सेल्फ। ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ लगा हुआ है। इनके अंत में एफ लगा हुआ है तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में हम ई एस जोड़ करके करते हैं। एफ या एफ ई को भी में बदल देते हैं, फिर उसके बाद ई एस जोड़ते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, शिप्स, काफ्स, हाफ्स, सेल्फ्स। ठीक है, रूल्स क्या था, कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को भी में बदल देते हैं, फिर उसके बाद ई एस जोड़ करके करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, ये वाइफ, नाइफ, लाइफ, लीफ, थीफ, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ई लगा हुआ है। तो एफ या एफ ई को भी में चेंज करना है, फिर ई एस जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे भी जो है सीफ, काफ, हाफ, एल्फ, सेल्फ, इसमें भी क्या है, अंत में एफ लगा हुआ है। तो यहाँ पे भी इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ को भी में बदल देंगे, फिर ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, इसे कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। सेल्फ, वुल्फ, लोफ, ये भी कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ लगा हुआ है। ठीक है, तो इनका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ को भी में चेंज करना है, फिर ई एस जोड़ना है। क्या है ये, एफ लगा हुआ है, इनका प्लूरल फॉर्मेशन एफ को भी में चेंज करना है, फिर इसमें ई एस जोड़ना है। ये क्या हो जाएगा, सेल्फ्स। वुल्फ का क्या हो जाएगा, वुल्फ्स। लोफ का लोफ्स। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनमें
एफ या एफ ई लगा हुआ था, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए एफ या एफ ई को भी में चेंज करना, फिर ई एस जोड़ना है। ठीक है, अब हम रूल्स नंबर 8 पढ़ेंगे। क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में एस या भी एस जोड़कर बनाया जाता है। ठीक है, रूल्स नंबर 8 है कि कुछ ऐसे सिंगुलर नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में एस या भी एस जोड़ा जाता है। क्या है कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में एस या भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है रूल्स कि कुछ ऐसे सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में एस या भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। एफ या डबल एफ, अंत में एस या भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है कि किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में एस या भी एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इसे कुछ एग्जांपल से समझते हैं, जैसे रहे कि स्टाफ, स्टाफ का प्रयोग कर्मचारी के अर्थ में भी होता है, स्टाफ का प्रयोग कर्मचारी के अर्थ में भी होता है और डंडा या छड़ी के अर्थ में भी होता है। ठीक है, जब स्टाफ का प्रयोग कर्मचारी के रूप में होगा तो इसका प्लूरल स्टाफ या स्टाफ्स स्टाफ्स होता है। ठीक है, समझ लिए। स्टाफ का प्रयोग कर्मचारी के अर्थ में हो
तो इसका प्लूरल स्टाफ या स्टाफ्स होता है, ठीक है। लेकिन जब स्टाफ का प्रयोग डंडा या छड़ी के अर्थ में हो तो इसका प्लूरल स्टाफ्स होता है, ठीक है। ये दोनों होता है। स्टाफ का प्रयोग जब कर्मचारी के रूप में हो तो इसका प्लूरल स्टाफ या स्टाफ्स होता है, ठीक है। और कर्मचारी का प्रयोग जब डंडा या छड़ी के अर्थ में हो तो इसका प्लूरल स्टाफ्स होता है, ठीक है। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल से समझते हैं। हूफ, मवेशी का खुर, इसका जो होता है इसका प्लूरल हूफ्स और हूव्स दोनों होता है। क्या है? हूफ, मवेशी का खुर, इसका अर्थ होता है। और इसका प्लूरल एस के साथ भी बनाया जाता है और VES के साथ भी बनाया जाता है, ये दोनों होता है, ठीक है। समझ लिए। इसे हम कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। स्कार्फ, छोटा दुपट्टा, इसका प्लूरल स्कार्फ्स भी होता है और स्कार्फ्स भी होता है, ठीक है। इसका प्लूरल एस के साथ भी बनाया जाता है और VES के साथ भी। भी होता है और ये भी होता है, ठीक है। इसका प्लूरल एस के साथ भी बनाया जाता है और अंत में वह एफ को हटा करके भी में बदल करके और ES जोड़ करके बनाया जाता है, ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है? स्कार्फ का अर्थ छोटा दुपट्टा होता है, ठीक है। और इसका प्लूरल अंत में S जोड़ करके और F को भी में बदल करके ES जोड़ करके भी बनाया जाता है, ठीक है। इसे हम एक और एग्जाम्पल से देखते हैं इसका। वार्फ, इसका अर्थ होता है जहाज, घाट, ठीक है। इसका भी प्लूरल S जोड़ करके और F को भी में बदल करके और तक ES जोड़ करके बनाया जाता है। वार्फ्स या वार्प्स, ये दोनों होता है, ठीक है। इसका प्लूरल अंत में S जोड़ करके भी बनाया जाता है और F को भी में चेंज करके और तक ES जोड़ करके भी बनाया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे नाउन्स थे जिनके अंत में F या डबल F लगा हुआ था। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए अंत में S जोड़कर या F को भी में बदल करके तक ES जोड़ करके भी बनाया जाता है, ठीक है। समझ लिए। अब हम रूल्स नंबर 9 पढ़ेंगे। रूल नंबर अब हम 9 पढ़ेंगे। क्या है कि कुछ ऐसे, अब हम रूल्स नंबर 9 पढ़ेंगे। क्या है रूल्स नंबर 9 कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंत में F, FE या डबल F लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल S जोड़ा जाता है, ठीक है। क्या है कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स
अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। क्या है कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंत में एफ ई या डबल एफ लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। ठीक है, क्या है रूल्स? अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के अंत में एफ ई या डबल एफ लगा होता है। ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। ठीक है, इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। रूल्स क्या था कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ ई या डबल एफ लगा होता है। तो इसका प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इसके अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। यही रूल्स था। इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। रूफ, बिलीफ, चीफ, हैंडकरचीफ, क्लीफ। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ और या डबल एफ लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इसके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है। क्या हो जाएगा? ये रूप्स, ये ब्लेव्स, उसके बाद ये क्या है? चीफ। तो ये चीफ्स हो जाएगा। ये क्या है? हैंडकरचीफ। तो ये हैंडकरचीफ्स हो जाएगा। उसके बाद क्या है? ये क्लीफ। ये क्या हो जाएगा? क्लीव्स। ठीक है, कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स ऐसे हैं जिनके अंत में एफ या डबल एफ लगा होता है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए अंत में केवल एस जोड़ा जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे रूफ में क्या है? केवल एफ लगा हुआ है। बिलीफ, इसमें भी एफ है। चीफ, इसमें भी एफ है। हैंडकरचीफ, इसमें भी एफ लगा हुआ है। क्लीफ, इसमें डबल एफ लगा हुआ है। तो इनका प्लूरल इनके साथ केवल एस जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, जैसे रूफ का रूप्स हो जाएगा, बिलीफ का बिलीफ्स हो जाएगा,
चीफ का चिप्स हो जाएगा, हैंडकरचीफ का हैंडकरचीफ्स हो जाएगा और क्लिफ का क्लिप्स हो जाएगा। ठीक है, और एग्जांपल्स को समझते हैं। एस्ट्रिफ, उसके बाद कैफे, टॉर्फ। ठीक है, ये कुछ ऐसे नाउन्स हैं जिनके अंत में एफ या एफ ही लगा हुआ है। ठीक है, देखिए यहाँ पे एफ ई लगा हुआ है, इसमें भी एफ ही लगा हुआ है, इसमें एफ और इसमें एफ लगा हुआ है। तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन करने के लिए इनके अंत में केवल एस जोड़ करके किया जाता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, एस्ट्राइप्स। ठीक है, ये कैफे है तो इसमें एस जोड़ करके कैफेस बनेगा। ठीक है, ये सर्फ है तो इसमें भी एस जोड़ करके हम सर्फ्स बनाएंगे। ये टर्फ है, इसमें भी एस जोड़ करके टर्फ्स बनेगा ये। ठीक है, रूल्स यही था कि अधिकांश सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एफ ई या डबल एफ लगा होता है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन एस जोड़ करके किया जाता है। जैसे देखिए जितने भी नाउन्स हैं इसके अंत में या तो एफ ई है या एफ लगा हुआ है, तो ऐसे नाउन्स का प्लूरल फॉर्मेशन इनके अंत में एस जोड़ करके बनाया जाता है। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रहने देते हैं और इसी के साथ रेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन समाप्त हुआ। अगले लेक्चर में हम इरेगुलर प्लूरल फॉर्मेशन पढ़ेंगे और बहुत सारे एग्जाम्पल से उसे समझेंगे। तब तक जितना भी हम पढ़े हैं उसका अच्छा से रिवाइज कर लें। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अपने दोस्तों को भी बताइए कि जिनको भी इंग्लिश में प्रॉब्लम है इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े, उनका इंग्लिश बिल्कुल बेहतर होगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओके, थैंक्स।